बिहार में आजकल घमासान मचा हुआ है क्योंकि भैया इलेक्शन जो आ गया है एंड सभी पॉलिटिशियन अपना अपना कैंडिडेट को उतार रहे हैं एंड भैया एडवर्टाइजमेंट तो समझो जोर शोर से चल रहा है। लेकिन भैया एक बात समझ रहे हो, इस बार की इलेक्शन आसान नहीं होने वाला क्योंकि पहले थी 2 पार्टी और अब हो गया है 3 और इसी चक्कर में साला कंफ्यूज हो गए हम कि साला वोट किसे दे, क्योंकि वादे तो सभी नेता करते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं। लेकिन अब की बार वादा प्लस मुद्दा दोनों है हमारे पास। जहां पे तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का ऐलान किया है, वहां पे हमारे नीतीश चाचा ने 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया एंड 130 यूनिट बिजली फ्री किया है। देखो अब बारी है प्रशांत किशोर की, जिन्होंने सिर्फ एक ही वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो हम बिहार से पलायन को खत्म कर देंगे। देखो अब सारा मैटर ना यहीं पे फंस रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव ने टारगेट किया है बिहार के युवा को, हमारे नीतीश चाचा ने टारगेट किया है वहां की महिलाओं को और प्रशांत किशोर ने टारगेट किया है बिहारी मजदूर को। और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो पर्सनली मुझे लगता है कि बिहार के मजदूर, क्योंकि अगर बिहार से पलायन रुक गया तो यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री आएंगे जिससे हमारे भविष्य एंड रोजगार तेजी से ग्रो करेगा एंड भैया बिहार तो करेगा ही। लेकिन बिहार के लिए विडंबना ये है कि यहाँ की 2 पार्टी गठबंधन से चलती है। पहला गठबंधन में आता है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, नीतीश चाचा का जेडीयू एंड लोक जनशक्ति पार्टी, और दूसरा गठबंधन है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टी है। पहला हो गया हमारे राहुल गांधी का कांग्रेस एंड दूसरा हो गया आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन एक ऐसा पार्टी है जो किसी गठबंधन के साथ नहीं है, वो अकेला ही द चेंज ऑफ बिहार फ्यूचर एंड पॉलिटिक्स, द न्यू जन स्वराज पार्टी हेडेड बाय प्रशांत किशोर। लेकिन बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ की पॉलिटिक्स चलता है जातिवाद से। कहते हैं कि लोग यहाँ पे नेता नहीं बल्कि अपना दामाद को चुनते हैं एंड पर्सनली मुझे लगता है कि यही वो कारण है जिसके लिए आज बिहार माइग्रेट, रोजगार, भुखमरी एंड बेरोजगारी से जूझ रहा है। और इन सभी का जिम्मेदार हम लोग खुद है क्योंकि हम लोग अच्छा नेता नहीं बल्कि जाति देखते हैं। हम लोग अपना भविष्य नहीं बल्कि वो किस समाज के पार्टी से आते हैं वो देखते हैं। चाहे नेता कैसा भी हो, वो हमारा भविष्य बनाए या फिर ना बनाए, रोजगार दे या ना दे, पलायन को रोके या ना रोके, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सत्ता में हमारी जात का होना चाहिए। बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ की 7% से ज्यादा लोग अदर स्टेट में पलायन कर चुके हैं और इसे रोकने के लिए अभी तक कोई पॉलिटिशियन आगे नहीं आया। बस आपके लिए वो एक अलग ट्रेन चलवा सकती है ताकि आप उस ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह भरकर बोरी उठाने जा सके। सहरा से मुंबई तक आधुनिक अमृत भारत ट्रेन शुरू होने से हमारे श्रमिक परिवारों को बहुत सुविधा होगी। अरे मोदी जी, हम बिहारियों के लिए अगर इतना फिक्र हो रहा है तो हमारे बिहार में ही फैक्ट्री लगवा दो, यहीं पे रोजगार दे दो, तो फिर क्या जरूरत है हमें बाहर जाने। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर गुजरात और पंजाब जैसे शहरों में बोरी उठाने कौन जाएगा। लेकिन फिर भी एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो बिहारियों के लिए लड़ रहा है, वहाँ की पलायन को रोकने के लिए बात कर रहा है। बार यही लौरिया के घाट पर छठ के लिए जब जुटिएगा तब बिहार के बदहाली का ये अंतिम छठ होना चाहिए। अगला बार जब छठ आएगा, क्यों ये बिहार के बदहाली का अंतिम छठ है? क्योंकि आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस बार जब जनता का सरकार बनेगा तो इस छठ में आपका पति, आपका बेटा जब बिहार आएगा तो उसको 10,000, 8,000 रुपया की मजदूरी के लिए अब यहाँ से वापस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा। हमें लगता है कि ये पहला ऐसा पॉलिटिशियन है जो बिहार एंड बिहारियों के लिए सोच रहा है। नहीं तो जितने सारे पॉलिटिशियन हैं, किसी ने चारा घोटाला किया, किसी ने तो एसएससी घोटाला किया एंड किसी ने तो साला नरसंहारी करवा दिया। यहाँ पे काफी लोग कहते हैं कि अरे यार बदलाव ही नहीं हो रहा है। ये जो आपका उंगली है ना, आप इससे बदलाव ला सकते हैं। आप ऐसे कैंडिडेट को वोट दे जो आपके फ्यूचर के लिए सोचता हो, आपके स्टेट के लिए सोचता हो। गाइस 1 महीने में विधानसभा का इलेक्शन है, आप ऐसे कैंडिडेट को चुने जो बिहार एंड बिहारियों के लिए सोचता हो। और हाँ, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर दे एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.